नवमी को लेकर के तैयारियां जोरों पर है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पहली बार इस नवमी पर क्या खास होगा, हमारे साथ बात करने के लिए शरद शर्मा है, वीएचपी के प्रवक्ता और कमेटी से जुड़े हुए हैं। आप शरद जी बताइए किस तरीके से पूरी तैयारियां हैं और खास तौर पर देखिए रामनवमी का ये 500 साल के बाद मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है, इसको खास कैसे आप बना रहे हैं? देखिए, भगवान श्री रामलला का प्रगटीकरण इसी दिन हुआ है, रामनवमी के दिन, और ये परंपरा चली आ रही है। सांस्कृतिक रूप से हम ये मानते हैं कि अयोध्या उनकी जन्मस्थली है और यहाँ पर हर घर में उत्सव का माहौल बना हुआ है। लगातार 9 दिन तक जो चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष चलता है, इसमें कार्यक्रम होते रहते हैं, बधाई गीत गाते रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं। लेकिन रामलला की जन्मभूमि है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है भगवान श्री रामलला का, तो स्वाभाविक है कि एक उत्साह जो है दुगना चौगुना है। और जो बाहर से हमारे श्रद्धालु भक्त जन आ रहे हैं वो भी पहली बार जो है उस प्रांगण में एक साथ एकत्रित होंगे, क्योंकि अभी तक जो है लोगों में ये दुख रहा कि वो रामलला का जन्मोत्सव नहीं मना पाते थे और अगल बगल के मंदिरों में एकत्रित होते थे और वहाँ पर उत्सव मनाते थे। लेकिन इस बार रामलला की खुद की जन्मभूमि पर अगर उत्सव होगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होगा। और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वह लगातार इस पर ध्यान दे रही है कि किस प्रकार से हम आने वाले भक्तों को इस उत्सव में सम्मिलित कराने के लिए और उनको उनके बीच प्रसाद का वितरण हो, चाहे उत्सव के रूप में जो है सोहर भजन संकीर्तन करने का उनको मौका मिले। ये सारे प्रयास जो है तीर्थ क्षेत्र की तरफ से किए जा रहे हैं और उनको पूरी जो है हम कहेंगे कि उनकी निष्ठा को वंदन करने का पूरा अवसर देगा ट्रस्ट। चूँकि नवमी का मौका है, राम का प्राकोटोत्सव होगा, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति से सूर्य की जो किरणें हैं उनके कपाल पर होंगी, इसका क्या महत्व है और किस तरीके से इसे किया जाए? देखिए, ये लगातार बातें आती रही हैं कि भगवान रामलला का जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा रामनवमी के दिन, तो उस समय जो है चूँकि भगवान श्री रामलला सूर्यवंशी हैं और सूर्य तिलक उनके मस्तिष्क पर जो है उस दौरान दिखाई दे, तो ऐसा प्रयास तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वैज्ञानिकों के आधार पर जो है बताया था और अब जो है वैज्ञानिक उस पर लगातार परीक्षण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर इस वर्ष उसमें वो सफल होते हैं तो हम सब के लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय होगा। प्रसाद के लिए बड़ी तैयारी है, विशेष भोग बनेगा, वो विशेष भोग वितरित होगा। माना जा रहा है कि लगभग 50 लाख श्रद्धालु तक पहुंचेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्या मान रहे हैं कि ये जो प्राकट्य उत्सव है ये तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से भी बड़ा होने वाला है? देखिए, चूँकि प्राण प्रतिष्ठा है और इसमें अंतर है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान श्री रामलला अपने स्थान पर विराजित हो गए और अब उनका जन्मोत्सव है, तो घर में जिस प्रकार से एक बालक का प्रगटीकरण होता है यानी जन्म होता है, उसके बाद जब उसका पहला कोई जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है तो उसको बड़े दुगने चौगने उस पर मनाते हैं लोग, घरों में आनंदित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूरा समाज जो है आनंदित है, भाव विभोर है, क्योंकि देश के करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों क्या हम कहेंगे, पूरे देश का ही नहीं पूरे विश्व के अरबों लोगों की आस्था जो है भगवान श्री रामलला से जुड़ी हुई है। और जब यह उत्सव होगा तो उनके बीच में प्रसाद का वितरण होगा ही, और विशेषकर जो है पंजीरी प्रसाद बनाया जा रहा है जो धनिया का होगा, शुद्ध घी से उसको क्या कहते हैं भुना जाएगा। तो इस प्रकार से एक उत्साह उमंग जो है वह अभी से ही बना हुआ है। वस्त्रों की भी थोड़ी बात हो जाए, मुख्य वस्त्र बन रहे हैं, स्वर्ण और चांदी से जड़ित उनके आभूषण होंगे, क्योंकि हर एक दर्शक, हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि उनका स्वरूप उस दिन कैसा दिखेगा, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, भगवान पीताम्बरी वस्त्र में होंगे और जो बनाने वाले वस्त्र हैं वो भी सब परंपरागत जो है तौर से बनाते ही आए हैं और उनको अवसर मिला है पहली बार भगवान श्री रामलला के वस्त्र को बनाने के लिए, पोशाक बनाने का। और स्वाभाविक है कि जो भगवान श्री रामलला जहाँ विराजमान है वह स्थान पूरा सुसज्जित होना चाहिए, फूलों की झांकियाँ बनेंगी और तमाम तरह के जो है पुष्प लगाए ही जाएंगे और साथ ही साथ जो है वस्त्र में भी तमाम तरह के जो भी उसमें हो सकेगा, चाहे वह स्वर्ण जड़ित हो, चाहे वो जो है चांदी से बना हो या अन्य भी मोती और हीरे का उपयोग हो, तो ये तो होना ही चाहिए क्योंकि रामलला हैं और भगवान श्री रामलला जो है आज राजकुमार के रूप में वहाँ पर विराजमान है, तो उनको तो बाल रूप में, तो बालक के रूप में होने के कारण जो है उनको हर प्रकार से जिस प्रकार से जन्मोत्सव मनाते हैं हम घरों में, उसी प्रकार से उनको और आनंद विभोर होकर मनाएंगे। तमाम संतों का भी जमावड़ा होगा, क्या गणमान्यों की भी आने की उम्मीद है और किस तरीके की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं उस दिन प्रांगण में? देखिए,
जो गणमान्य जन हों या साधु संत हों, प्रोटोकॉल से युक्त लोगों से निवेदन किया गया कि वह इस दिन कृपया अपनी कम से कम वो हाजिरी दें वहाँ पर। और क्योंकि पब्लिक जो है या जो समाज है या भक्त हैं, उनकी संख्या व्यापक होने वाली है, किसी को मालूम नहीं कितने लाखों में लोग आ जाएंगे, तो उनमें किसी भी प्रकार से अस्थिरता न पैदा हो। अगर प्रोटोकॉल से युक्त लोग आएंगे तो एक सुरक्षा मानक के अनुसार उनको जो है कहीं ना कहीं भीड़ में अगर गुजरे तो वो परेशान होगी, पब्लिक परेशान होगी, भक्त परेशान होंगे, इसका ध्यान देना चाहिए उन्हें। तो ये भी निवेदन किया गया। साथ ही साथ जो आम जनमानस है वो अगर आ रहा है इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, तो वह तो हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि इतने वर्षों के बाद 500 550 वर्षों के बाद जो है जन्मोत्सव मनाने। उम्मीद है कितना श्रद्धालु की आप उम्मीद की तैयारी कर रहे हैं? प्रशासन का कहना यह है कि लगभग हम 30 से 40 लाख लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे उस दौरान। तो हम भी उसी को मानकर चल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नित्य जो है 1 लाख से 1.5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, और जन्मोत्सव के दौरान जो है वो लाखों की संख्या स्वाभाविक है बढ़ जाएगी। और अभी भी लगातार ये देखा जाता रहा है कि मंदिर निर्माण होने से पूर्व भी जो है कई लाख लोग आते रहे और यह पूर्णिमा तक बने रहे। तो मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम जो है अब चूंकि पहली बार हो रहा है जन्मोत्सव का वहाँ अंदर प्रांगण में, तो इसकी संख्या तो बढ़नी ही है। बिल्कुल, संख्या बड़ी होगी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु होंगे, और यही कारण है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से विशेष आयोजन भी हो रहा है, वो व्यवस्थाएं भी हो रही हैं, और इंतजार हो रहा है उस नवमी की घड़ी का, जब सूर्य की किरणें उनके कपाल पे पड़ेंगी, श्रृंगार होगा और एक अद्भुत स्वरूप श्री राम लला का रामनवमी पे अयोध्या में उनके मंदिर में दिखाई देगा। जैसे कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।